कहिए कैसे हैं आप। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के लिए एक कहावत है, एक अच्छा विचार हमेशा ईश्वरीय जी हाँ विचार नहीं होता। हमें सुनना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, फिर चाहे वो कोई पारिवारिक मसला हो, सेवकाई की बात हो या कलीसिया की। खास तौर पर अगर व्यक्तिगत बात हो, आप ये बहाना नहीं बना सकते मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। इसका अर्थ यही होगा आप परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे। कई लोग आलसी होते हैं परमेश्वर की बात को सुनने के लिए। भविष्यद्वक्ता अपनी जगह ठीक है, वो तो नबी हैं, और एक अच्छा भविष्यद्वक्ता वही कहेगा जो उसे परमेश्वर कहता है, बल्कि वो जो उसे परमेश्वर ने कहा है उसकी पुष्टि करेगा। वो आपसे कोई नई बात नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें खुद परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला होना चाहिए, आलसी नहीं जो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागता फिरता है कि कोई उसके लिए भविष्यवाणी करे। आप खुद जान सकते हैं, और जब आप खुद जानेंगे तो उसे लिख लें और अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि कई बार आपको बहुत प्रेम करने वाले लोग अपने प्रेम के कारण नहीं चाहेंगे कि आप वो करें जो परमेश्वर चाहता है, कि आपको चोट ना लगे, कहीं आप निराश ना हो जाएं या कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। वो नहीं चाहेंगे कि आप जाएं। अगर परमेश्वर ने आपको जाने को कहा है तो आप जाएं। यहाँ हम एक वचन पढ़ेंगे कि मेरी बात की पुष्टि हो जाए। खोलें प्रेरितों के काम। ये मैंने आज ही पढ़ा है। प्रेरितों के काम का 21 अध्याय और 12 आयत से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस वापस यरूशलेम लौट रहा है। वो एक अभियान से वापस घर लौट रहा है, जबकि उसे बार बार कहा गया कि वापस यरूशलेम मत जाना, ये उसके लिए खतरनाक होगा। वापस आना। अगबूस नाम का भविष्यद्वक्ता था। उसने पौलुस के पास आकर उसका कमर बंद उठा लिया और उससे अपने हाथ और पांव बांध लिए, चिन्ह के रूप में कि उसके साथ ऐसा होगा अगर वो यरूशलेम जाएगा। कुछ कुंवारी लड़कियां थीं, उनके पास भविष्यवाणी का वरदान था। उन्होंने भी पौलुस को चिताया, अगर तू यरूशलेम गया तो तेरा खतरनाक अंजाम होगा। परंतु फिर भी पौलुस यरूशलेम गया। जब मैं एक नौजवान था तो बड़े लोगों के साथ बाइबल अध्ययन करता था। वो कहते थे कि यहाँ पौलुस ने आज्ञा नहीं मानी। मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि अगर पौलुस ने उस भविष्यद्वक्ता की बात मानी होती या उन कुंवारियों की, तो शायद उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी होती। पर मैं इस बात से सहमत नहीं होता था। पौलुस अपनी बुलाहट को जानता था। प्रभु ने उसे बुलाया था जब वो घोड़े से नीचे गिरा था, जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था विश्वासियों को बंदी बनाने के लिए। पौलुस पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूं। वो समझ गया था उसे यीशु के लिए क्या कुछ सहना होगा। अजीजों, हम एक अलग सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हम एक अलग अवसर के लिए बुलाए गए हैं। हमें वही करना चाहिए जो प्रभु हमें करने को कहता है। पढ़ते हैं 12 आयत से। जब हमने ये बातें सुनी, जब पौलुस ने सुना, तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए, वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। अगर परमेश्वर ने अपने जन को किसी खास काम के लिए बुलाया है तो रो रो कर उनका काम कठिन ना करें। उनके लिए दुआ करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। मैंने ये देखा है कि कई बार वो लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जानबूझकर तो नहीं परंतु आपकी राह मुश्किल कर देते हैं। परमेश्वर की आवाज सुने और उसकी आज्ञा माने। गुड बाय। For more information, please visit angusbuchan.com.